श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। श्री संत शिव महापुराण कथा का चौथा दिन है और चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने दो नए उपाय बताए हैं। पहला उपाय है 5 तरह से जल अर्पित करने वाला उपाय और दूसरा उपाय है जिन व्यक्तियों को रात में नींद नहीं आती है और नींद की गोलियां खाते हैं तो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया गुरुजी ने। दोनों उपाय बहुत ही अच्छे हैं और नए उपाय है जो उन्होंने अपनी पिछली कथाओं में कभी नहीं बताए। वो उपाय गुरुजी ने आज की कथा में बताए हैं, तो आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोनों उपाय बताने से पहले कभी अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो गुरुजी ने 5 तरीके से जल चढ़ाने वाला नया उपाय बताए हैं। वह उपाय आपको इस तरह से करना है। पहले तरीके से आपको जल ऐसे अर्पित करना है। आपको 1 कलश जल भरकर डायरेक्ट शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। ये है पहले तरीके से जल अर्पित करना है। दूसरा तरीका, कभी आप 1 कलश जल भरकर शिव मंदिर जाते हो तो आपको दक्षिण दिशा में खड़कर उत्तर दिशा में मुख कर कर जल अर्पित करना है। ये वाला उपाय आप रोग मुक्ति के लिए कर सकते हो और आपको रोगों पर विजय प्राप्त होगी इस उपाय से। तो ये हुआ दूसरे प्रकार का। तीसरी प्रकार से जल आपको कैसे अर्पित करना है ये जान लीजिए। तीसरी प्रकार से आपको क्या करना है, आपको 1 कलश जल लेकर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करते करते आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। ये वाला उपाय करोगे तो ये कार्य सिद्धि के लिए है। इसमें आपको कार्य में सफलता प्राप्त होगी। चौथे तरीके से जल अर्पित करने का तरीका, आपको क्या करना है, 5 जगह जल अर्पित करना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथा, आपको माता के हस्तकमल कटी भाग के चारों ओर घुमाकर जल अर्पित करना है। फिर उसके बाद में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ये वाला उपाय आप संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हो। और 5वें प्रकार का जल आपको कैसे अर्पित करना है ये जान लीजिए। 5वां तरीका जल अर्पित करने का, आपने 1 कलश जल भर कर ले गए तो सबसे पहले जो ऊपर कलश बंधा रहता है, जल धारा बंधी रहती है, उसमें थोड़ा सा जल अर्पित कर दे और फिर माता अशोक सुंदरी के ऊपर आपको वहाँ जल अर्पित कर देना है और बाकी का बचा हुआ जल आपको पूरा शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। तो यह होता है 5 प्रकार का जल भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना। 5वें प्रकार का जल आप करोगे ये उपाय तो जिस कार्य के लिए जाओगे आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो यह 5 तरीके से जल अर्पित करने का तरीका नया बताया गुरुजी ने। और ये 5 तरीकों में से कभी आपने एक तरीका भी अपना लिया ना तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा और जिस कार्य में भी हाथ डालोगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। और गुरुजी ने जो दूसरा उपाय बताया है, जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती, रातों में नींद की गोलियां खाते हैं, तो वो ये उपाय एक बार जरूर करके देखिए। सोते टाइम आपको शंकर भगवान की 5 पुत्रियों का नाम लेकर जल का आचमन करना है। भोलेनाथ की 5 पुत्रियों का अलग अलग नाम लेकर 5 बार जल का आचमन कर लेना है और फिर सो जाना है। कैसे करना है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल अपनी हथेली में रखना है और भोलेनाथ की 5 पुत्रियां हैं उनका एक एक बार नाम लेकर जल को पी जाना है, आचमन कर लेना है। फिर देखिएगा कि आपको गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से नींद आएगी और सवेरे भी आप अच्छे से उठोगे। आज की कथा में गुरुजी ने ये 2 उपाय नए बताए हैं तो आप ये उपाय जरूर करके देखिएगा। कभी आपको ऐसी समस्या है तो, और जो पहला उपाय बताया गुरुजी ने 5 तरीके से जल अर्पित करने का, कभी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, बीमारी है या फिर संतान प्राप्ति की इच्छा है या फिर कार्य सिद्धि के लिए, तो आप ये 5 तरीकों में से आप कोई सा भी उपाय कर सकते हो। बहुत ही आसान से उपाय है, जरूर करिएगा। आज के दोनों उपाय आपको कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और अभी तक कभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय बम भोले।